अक्सर एक सवाल मन में आता है ना कि आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी में आसमान छू लेते हैं जबकि बाकी लोग बस एक ही जगह अटके रह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सदियों पुराने राज को खोलने वाले हैं और इसके लिए हम तीन बेहद गहरी और दार्शनिक कहानियों का सहारा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्या जिंदगी सच में सिर्फ किस्मत के भरोसे चलती है या फिर सही दिशा में किए गए लगातार कोशिशों से किस्मत का पहिया घुमाया जा सकता है। सदियों से चली आ रही इस बहस का जवाब हमें उन पुरानी कहानियों में मिलता है जो लगातार कर्म करने वालों की जीत दिखाती हैं। तो इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम प्राचीन ज्ञान से निकले आत्मरूपांतरण के तीन मुख्य स्तंभों को समझेंगे। पहला है माइंडसेट यानी किस्मत बनाम कर्म, दूसरा है एक्शन क्योंकि खाली बैठना पतन है, और तीसरा है डिसिप्लिन यानी मौन की महान शक्ति। चलिए सीधे पहले स्तंभ पर आते हैं, माइंडसेट। किस्मत या कर्म, इस टकराव को समझने के लिए शिवपुर गांव के दो भाइयों राम और श्याम की कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। एक तरफ राम है जिसका पूरा विश्वास लगातार मेहनत और धैर्य पर है, जो दिन रात खेत में पसीना बहाता है, और दूसरी तरफ श्याम है जो बस काम से बचता रहता है। उसे लगता है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, तो बस चुपचाप बैठकर अच्छे वक्त का इंतजार करता रहता है। अब यहाँ गुरुजी की सीख बहुत दिलचस्प है। किस्मत शायद एक बार दरवाज़ा खटखटाए, कोई छोटा सा मौका दे दे, लेकिन उस मौके को पकड़ कर रखने के लिए कर्म और धैर्य दोनों लगते हैं। मतलब सिर्फ हाथ पैर मारना काफ़ी नहीं है, नतीजे आने तक बिना हिले डुले, बिना टूटे सब्र रखना भी उतना ही ज़रूरी है। किस्मत असल में एक पहिए की तरह होती है जो ऊपर और नीचे घूमता रहता है। स्रोत में समझाया गया है कि कैसे महान राजा विक्रमादित्य और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इतने भयानक दुर्भाग्य के बाद भी उनके लगातार किए गए सही कर्मों ने किस्मत के पहिरे को जबरदस्ती वापस ऊपर की तरफ घुमा दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर, एक्शन, क्योंकि खाली बैठना मौत के समान है। यहां अर्जुन नाम के एक नौजवान की कहानी सामने आती है। सपने तो उसने बहुत बड़े बड़े देखे थे, लेकिन आलस ने उसे इतना जकड़ लिया था कि वो बस एक पेड़ के नीचे लेटकर चमत्कार होने का इंतजार करता रहता था। तभी एक साधु ने उसे झिंझोड़कर जगाया और एक बहुत कमाल की बात कही, खुली आंखों से सपने देखो। सच तो ये है कि सफलता के बारे में सोचना तब तक पूरी तरह बेकार है जब तक वो सोच किसी इंसान को बिस्तर से उठकर हकीकत को बदलने के लिए काम करने पर मजबूर ना कर दे। बंद आंखों वाले सपने तो बस एक धोखा है। और ठहराव को दूर करने के लिए सफलता के ये 7 नियम एकदम अचूक दवा की तरह काम करते हैं। जैसे साधु ने अर्जुन से 100 पत्थर उठवाए और बीज बोने को कहा, ताकि उसे समझ आए कि लगातार काम करते रहने से दिमाग में चलने वाला आलस और शक खुद ब खुद मर जाता है। इन नियमों पर चलने से प्रगति कभी नहीं रुकती। 99 ये नंबर जरा ध्यान में रखने लायक है। ये रघु नाम के एक मजदूर की कहानी से आता है जो एक विशाल चट्टान पर भारी हथौड़े से 99 बार प्रहार करता है। नतीजा क्या निकला? 0। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, पर दिलचस्प बात यह है कि वो एक पल के लिए भी रुका नहीं। असली लगन का यही मतलब होता है, प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करना, तब भी जब प्रगति थोड़ी सी भी नजर ना आ रही हो। वो चट्टान 100वीं चोट से सिर्फ इसलिए टूटी क्योंकि उससे पहले की उन 99 अदृश्य चोटों ने अंदर ही अंदर उसकी बुनियाद को हिला दिया था। बिना रुके किए गए कर्म का यही प्रभाव होता है जो अचानक सफलता ले आता है। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की तरफ, डिसिप्लिन और मौन यानी चुप्पी की महान शक्ति। इसको अंशुमान की कहानी से समझा जा सकता है। वो जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता था, तुरंत बहस में पड़ जाता था, और इस वजह से उसकी जिंदगी में हमेशा तनाव बना रहता था। लोग मौन को अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि आपसी टकराव में ये एक मास्टर स्ट्रोक है। जब कोई आलोचना करे तो मौन रहकर खुद को सुधारने का मौका मिलता है। बहस के दौरान चुप्पी अहंकार की लड़ाई को रोक देती है, और किसी के गुस्से के सामने शांत रहना सामने वाले के नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल बेअसर करके खत्म कर देता है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है। और भी कई स्थितियां हैं, जैसे जब कोई मदद ना मांगे या जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि सच का बीज तभी फल फूल सकता है जब सामने वाले का दिमाग उसे स्वीकार करने के लिए खुला हो। ये बात बहुत सटीक बैठती है। जैसे तेल और पानी एक साथ मिलाकर भी कभी एक दूसरे में नहीं घुलते,
ठीक वैसे ही मौन धारण करने वाले की आंतरिक शांति बाहर के किसी भी शोर शराबे या उथल पुथल से पूरी तरह अछूती रहती है। चुप्पी आत्मा की वो भाषा है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। तो पूरी बात का सार ये है कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब ये तीनों स्तंभ एक साथ जुड़ते हैं। किस्मत के इंतजार को छोड़कर कर्म में लग जाना, लगातार एक्शन लेकर ठहराव को तोड़ना और मौन की ताकत से अपने अंदर डिसिप्लिन बनाना, यही खुद को और अपने भाग्य को बदलने का पूरा और असली चक्र है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल ये उठता है, एक वास्तविक और स्थायी बदलाव लाने के लिए आज इन तीनों में से किस स्तंभ पर सबसे पहले काम शुरू करने की जरूरत है? इस पर ठहरकर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस्मत को पलटने का पहला कदम यहीं से तय होगा।